पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार राजा के सामने बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि वो हुआनिन के राजा को जानता है। इसलिए राजा चिढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है, क्योंकि राजा ये बात अच्छे से जानता है कि वो हुआनिन का राजा ही था। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 120। राजा राजकुमार को थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से कहता है, तुम्हें उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा हमदर्दी है ना? जानते भी हो वो कौन है? वो व्यक्ति जिसकी तुमने आज मदद की है वो हुआनिन का राजा है। राजकुमार अपने अभिनय के हुनर का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि वो हुआनिन का राजा है, और तुरंत झुककर घुटनों के बल बैठकर राजा से कहता है, मुझे सच में इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो उसने अपना नाम गो किंग बताया था। मेरी तो बस संयोग से जियांगनान में उससे मुलाकात हो गई थी। उसने हमेशा अपनी पहचान मुझसे छुपा कर रखी। इसके बाद मुहान भी तुरंत झुककर कहता है, महाराज पिताजी, मैं भी इस व्यक्ति से जियांगनान में मिला था। ये बात सुन राजा मन में कहता है, जब मैं आया था तो हांग जियान ने तुरंत स्वीकार कर दिया था कि जिंग शाओ गया हुआ है जियांगनान के किसी अपने जान पहचान वाले को विदा करने। इस तरह से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि इन्हें सच में उसकी असली पहचान के बारे में ना पता हो। राजा हंसकर कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुमने जागीरदार के साथ मिली भगत कर दी है, पर तुम फिर भी नाराज क्यों हो रहे हो? राजकुमार कहता है, मैं नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? महाराज पिता ने चौथे भाई को हुआनिन के राजा की पहचान बताई, पर मुझे नहीं। राजा एकदम से गुस्से से कहता है, तुम अपनी गलती पर ध्यान देने की जगह मुझ में कमी निकाल रहे हो। तुम अपने महल में रुको और अपनी गलतियों पर ध्यान दो, और मेरा ये आदेश है कि मेरी अनुमति के बिना तुम अपने महल से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। मुहान राजा से कहता है, महाराज पिता कृपया शांत हो जाइए, और राजकुमार से कहता है, वहां गई। पर राजकुमार एक तो चोर ऊपर से छत्र बनते हुए पूरा ड्रामा करते हुए नाराजगी दिखाता है। राजकुमार झुककर आदेश को स्वीकार करता है। राजा अभी भी पूरे गुस्से में है, पर वो अपने बेटे के पत्नी को और शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और राजकुमार ने भी ये आदेश इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि वो अपने पत्नी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। राजा कहता है, बहुत देर हो गई है, मैं अब राजमहल वापस चलता हूँ। हांग जियान, जो कुछ भी तुमने अभी मुझे बताया था उसे कागज पर अच्छे से लिखकर मुझे किसी दिन दिखाना। मैं चलता हूँ, मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं। मुहान झुककर प्रणाम करता है। राजा के जाने के बाद उठते हुए चैन की सांस लेते हुए राजकुमार कहता है, आखिरकार ये भी काम खत्म हुआ। मोहन कहता है, मैं आपके लिए ठंडा कपड़ा मंगवाता हूँ गाल पर लगाने के लिए। राजकुमार कहता है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास तुम हो जुन किंग। मोहन कहता है, ऐसा नहीं है कि महाराज पिता पक्षपाती हो रहे हैं, पर एक सम्राट होने के नाते उन्हें हर एक चीज का संतुलन बनाए रखना है। राजकुमार मोहन को गले लगा कहता है, मैं जानता हूँ जुन किंग, अब अगर मैं घर पर नजरबंद हूँ तो तुम भी राज दरबार मत जाना। मोहन पूछता है, क्यों? तो राजकुमार बेहद खुश होकर कहता है, हम रात को करने के बाद तो फिर हम सुबह भी दोबारा से कर पाएंगे। मोहन कहता है कि राज दरबार कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पर मैं कह दूं कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आना नहीं चाहता। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। मोहन बाहर जाता है और सेवक से कहता है, जुनजू, जाकर राजकुमार रुईवांग के महल में बता दो कि वांग गई को घर पर नजरबंद कर दिया गया है और वो कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जा सकते। राजकुमार, जो कि घर के बाहर कदम नहीं रख सकता, वो दहलीज पर बैठकर ही रो रहा है मुहान के लिए। राजकुमार रोते हुए अपने अंतर्मन में कहता है, मुझे अचानक से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि सारे काम धंधे खोने के बाद, यूं इस तरह से घर पे बैठने के बाद मुझे पूरी तरह से अपने प्यारे से पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा इस घर परिवार को चलाने के लिए। बेचारा राजकुमार अंदर और बाहर से दोनों तरफ से रो रहा है, पर मोहन उसकी बात नहीं सुन रहा। लाइक, सब्सक्राइब, comment. Thanks for watching.